नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए यदि आपको न्यूज़ वाला, समाचारों वाला चैनल देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा है कि वे विद्यार्थियों पर बचे हुए पेपर देने का दबाव नहीं बनाएंगे। सोमवार को एक केस में बोर्ड ने मुंबई हाई कोर्ट में कहा कि वह 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पेपर नहीं देने का विकल्प दे रहे हैं। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन पर कुल अंक तय होंगे। संकट से घिरे लोगों के अजीबोगरीब शोक सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोंकण के रत्नागिरी जिले के शेखर यशवंत सुर्वे ने कोरोना वायरस से बचने के लिए चांदी का मास्क बनवाया है। 60 ग्राम का यह मास्क 3900 रुपए का है। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए हैं। मीडिया आउटलुक रिसर्च नोट के मुताबिक अर्थव्यवस्था ने अंतिम चरण में है। 2020 की चौथी तिमाही तक अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के स्तर तक पहुंचा देगा। सीबीआई ने सभी राज्यों के पुलिस को जहरीले पदार्थ से बने सैनिटाइजर बेचने वाले गिरोह के बारे में अलर्ट किया है। इंटरपोल से इनपुट मिला है कि गिरोह मेथनॉल से सैनिटाइजर बना रहा है, जो नुकसानदेह है, और इसके साथ साथ ही पीपी सूट बेचने के नाम पर ऑनलाइन पैसे लेने पर भी अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में भूकंप आने के बाद दूसरे दिन सोमवार को कच्छ में 14 झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र राजकोट जिले के पास था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। स्पेन में एक हफ्ते में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। मरीजों वाले स्पेन में अप्रैल में रोज 500 मौतें हो रही थी। वहीं कोरोना का पीक आ चुका है। अब नए मरीज बेहद कम मिल रहे हैं। राजस्थान में कोरोना का प्रकोप थम नहीं रहा है। सोमवार को भी राजस्थान में 287 नए रोगी मिले और 9 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कुल रोगी 12,981 और मौतें 301 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि कुल जांच भी 6 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में सोमवार को लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल 51 पैसे और डीजल में 58 पैसे की वृद्धि हुई। इस तरह पेट्रोल अब जयपुर में 83 रुपए के ऊपर और डीजल 75 रुपए के ऊपर पार हो गया है। तेलंगाना सरकार ने निजी लैब अस्पतालों में कोरोना की जांच और इलाज की अधिकतम दरें तय कर दी है। निजी लैब जांच के लिए 2200 रुपये और ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं सामान्य वार्ड में आइसोलेट कोरोना वायरस मरीज से निजी अस्पताल एक दिन में 4000 रुपये से ज़्यादा शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। वहीं आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के भर्ती मरीज का इलाज का एक दिन का शुल्क 7500 रुपये तय किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कन्वर्ट किए गए 150 आइसोलेशन कोच अब दिल्ली के कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के काम आएंगे। यह कोच दिल्ली भेजे जा रहे हैं। राजस्थान में आइसोलेशन कोच की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कोरोना में शुरू से ही फीस का मुद्दा हावी होने के बाद राहत की खबर यह है कि इस साल राजस्थान की यूनिवर्सिटी और करीब 280 राजकीय कॉलेजों में फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने पुराने एडमिशन सिस्टम को बदल दिया है। यूनिवर्सिटी के चारों संगठक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र घर बैठे ही अगली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। प्रोविजनल प्रमोट करते हुए आरयू में 18 से 30 जून तक छात्रों के लिए एडमिशन होंगे। छात्र घर बैठकर ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्म ओपन करेंगे, जिसमें उन्हें अपनी सारी डिटेल मिलेगी। जयपुर में बिना मास्क लगाते घूमते पाए गए 36 लोगों के चालान किए गए और प्रत्येक से 200 रुपये की वसूली की गई। जून महीने में खगोलीय घटनाओं का साक्षी रहा। 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने के बाद अब 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह वलय आकार होगा। 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आषाढ़ महीने की अमावस्या को है। धार्मिक दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रहण चंद्र ग्रहण के ठीक 16 दिन बाद लग रहा है, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल की अवधि 12 घंटे पहले यानी 20 जून से शुरू हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट इशू सोमवार को एनएससी में
उम्मीद से बढ़कर 690 रुपये पर लिस्ट हुआ और 710 रुपये के उच्चतम स्तर को छुआ। बाजार बंद होने पर रिलायंस के आंशिक भुगतान शेयर का भाव 698 रुपये था। यह आंशिक भुगतान शेयर रिलायंस पीपी के नाम से शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में मई में ईंधन व बिजली के दाम घटने से 3.21% की गिरावट रही, लेकिन खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों को लुभाने के लिए मेलबर्न में सचिन और कोहली के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। सड़कों का नाम तेंदुलकर ड्राइव और कोहली प्लेन रखा गया है। इसके अलावा कपिल देव, गैरी सोबर्स के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। देश के टॉप स्प्रिंटर हिमा दास का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया है। असम सरकार ने 20 साल की हिमा के नाम की सिफारिश देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड के लिए की है। मैनेजर के रूप में जिनेदीन जिदान ने रियल के साथ 200वां मैच था। इसमें 132 मैच में टीम को जीत मिली है। रियल की ओर से 200 या उससे अधिक मैच में बतौर मैनेजर उतरने वाले जिदान सिर्फ तीसरे व्यक्ति हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कोरोना वायरस के साथ वापसी की। टीम ने ला लीगा मैच में एबर को 3-1 से हराया। रियल की ओर से तीनों गोल पहले हाफ में हुए। टोनी क्रूज ने चौथे मिनट में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। जर्मनी के 10 साल के शहर में मिनी पोल वॉल्ट इवेंट आयोजित किया गया। कोरोना वायरस के बाद यह देश का पहला स्पोर्ट्स इवेंट था जिसमें फैंस की मौजूदगी रही। सड़क पर हुए इवेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। फैंस ने कार में बैठकर ही इस मैच का आनंद लिया। कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज में मदद के लिए आयोजित हुए इस इवेंट में कई बड़े खिलाड़ी उतरे। वहीं जम्मू कश्मीर में 5.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत में कोविड-19 मामलों की तादाद 3,43,000 से ऊपर हो गई है और अब तक 9,900 की मौत भी हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने गुजरात और दीव में दस्तक दी है। देश के कई राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया। अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। कोंकण, गोवा में भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी अलग अलग समय पर भारी बारिश की संभावना है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक और वैक्सीन ने लोगों में उम्मीद जगाई है। चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन ट्रायल में काफी असरदार साबित हुई है। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम कोरोना वैक रखा है। कंपनी का कहना है कि कोरोना वैक ने पहले दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हासिल कर ली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।